And other news coming in this hour regarding, in fact, Prime Minister of India, Narendra Modi. Let's, in fact, tell you more about his visit today to Bihar and West Bengal to launch development projects worth over 18,200 crore rupees, focusing on connectivity, power, health and urban infrastructure. In Bihar, the Prime Minister will be at 11 a.m. in Gaya. He'll be inaugurating projects worth 13,000 crore rupees, including a Ganga River bridge, and addressing a rally at 1:30 addressing a rally there, in fact, as well in Gaya. At 1:30 p.m., he will then proceed to the Aunta Simaria Ganga bridge on the NH31 to boost regional connectivity. Then he will reach West Bengal at around 4:15 p.m. In Kolkata, the Prime Minister will be flagging off 3 new metro routes spanning 13.61 kilometers, enhancing airport access, cutting Sialda Esplanade travel time to 11 minutes and connecting the IT hub as well. He will also inaugurate a Howrah metro station subway and take a metro ride. At 4:45 p.m, he will launch projects worth 5,200 crore rupees, including the 1,200 crore rupee Kona Expressway to ease traffic and boost trade. The day ends then with a public meeting in Kolkata at 5:30 p.m, addressing BJP supporters in West Bengal. Manohar Kestri is joining us for more on this story. Manohar, a power-packed day ahead for Prime Minister Narendra Modi. He will be visiting Bihar and West Bengal today. देखिए बिल्कुल अगर हम देखें तो बिहार और बंगाल के लिए आज काफी अहम दिन है, खास करके उन लोगों के लिए जो रोजाना ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं या उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के लिए चुनावी घड़ी है और ऐसे में सिर्फ इस साल अगर हम जनवरी से लेकर के अब तक देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7वां दौरा है और आज भी करीब 13,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है तो बिहार वासियों को देने जा रहे हैं। सितंबर अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो सकती है क्योंकि 22 नवंबर को आखिरी विधानसभा का कार्यकाल है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बिहार वासियों से जो उन्होंने कहा था कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बिहार वासियों को भी मिलेगा इसका फायदा, तो उसी कड़ी में आज गया से प्रधानमंत्री 11 बजे 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही साथ वहां से कई प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। और इसके बाद जब एक और बिहार में राहुल गांधी की वोट यात्रा चल रही है तो आज करीब भागलपुर में 2 बजे राहुल गांधी रहेंगे, तो वहीं वहां से करीब 150 से 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। और गया के बाद गया में 11 बजे का कार्यक्रम है, वहां के बाद प्रधानमंत्री जो है तो उस ब्रिज पर आएंगे जो ओंटा सिमरिया ब्रिज है। ये काफी खास ब्रिज है जो नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार इन दोनों को जोड़ेगा और साथ ही साथ वहां पर 6 लेन ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे जो बिहार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। इसके अलावा नेशनल हाईवे से भी एक रूट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ बिहार के लिए 2 और इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कैंसर मरीजों के लिए मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं जिसमें 24 बेड का आईसीयू होगा। इसके अलावा आप बक्सर की हम बात करें तो बक्सर वासियों और आसपास के लोगों के लिए जो है 600 से ज्यादा मेगावाट की एक बिजली परियोजना का भी वो करेंगे। इसके अलावा गंगा नदी में जो गंदा पानी जा रहा है तो इसके सीवरेज और इसके गंदे पानी के ट्रीटमेंट के लिए मुंगेर में 520 करोड़ रुपए का एक एसटीपी प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो इस तरह से बिहार वासियों के लिए बड़ी सौगात है और उत्तर बिहार और साउथ बिहार में प्रधानमंत्री कुछ इन वोटरों को भी लुभाएंगे जो कहा जा रहा है कि काफी अहम माना जाता है एनडीए के लिए। इसके साथ साथ राहुल गांधी जो वोट चोरी और एफआईआर का आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी भागलपुर में रहेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर भी कटाक्ष कर सकते हैं, राहुल गांधी पे निशाना साध सकते हैं। साथ ही साथ करीब 4:15 में बिहार के बाद बंगाल में होंगे। बंगाल वासियों को भी वो सौगात देने जा रहे हैं। खास करके अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो का जो रूट है
उस रूट का उद्घाटन करेंगे, मेट्रो के अंदर वो सफर करेंगे। अगर हम बात करें तो भीमानगर तक जाएंगे, वहां से फिर वो वापस आएंगे। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट एरिया है, जो कोलकाता से शहर के और हुगली के पार से जोड़ने वाला एरिया है, जो लोगों को घंटों समय लगता है, तो ऐसे में दुनिया भी कम हो जाएगी, लोगों का समय की बचत होगी। और साथ ही साथ कोना एक्सप्रेस जो काफी अहम माना जाता है ट्रेड के लिए, टूरिज्म के लिए, और साथ ही साथ लोगों को आने जाने के लिए, तो घंटों ट्रैफिक होता है जी हावड़ा बिल्कुल, होकर के उन्हें जी आना बिल्कुल।